गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ऐसा गणित का फार्मूला जिसको गणित ने कुछ अलग ही नाम दे दिया, रामबाण। ऐसा क्यों? प्रतिशत में जो फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेट प्रतिशत चेंज x + y अपॉन 100, एक सिंगल फार्मूले से आप महज प्रतिशत ही नहीं, क्षेत्रफल दैट इज एरिया, डेली लाइफ के सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आप बोलते हैं, मतलब प्रतिशत पढ़ के आप इसकी मदद से एरिया, क्षेत्रफल, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे सवालों को बिना पेन और कॉपी के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए महज आपको 10 मिनट मेरे साथ ऑन स्क्रीन होना है। पेन कॉपी निकालिए, नोट करिए कैसे इस फार्मूले को हम रामबाण क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एकमात्र फार्मूले से 50 सवाल लगते हैं। वो प्रतिशत के तो छोड़िए, क्षेत्रफल के भी लगेंगे, एरिया के भी लगेंगे, और जो आप सीआई निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ए बराबर आपका a = p 1 + r/100 टू द पावर n। इसको भूल जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और सेकेंडरी, ये किसी भी सवाल का आंसर बिना पेन और कॉपी के देने में मदद करेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, अक्सर आपने सुना होगा इन सवालों को। यदि किसी नगर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ती है और अगले साल 10% बढ़ती है। सवाल है, किसी नगर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ती है, अगले साल 10% बढ़ती है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा आफ्टर 2 ईयर्स। ये कहना चाह रहा सवाल कि आफ्टर 2 ईयर्स नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। बहुत इजी है। जो पहला चेंज होगा उसको हम x एज्यूम करते हैं और सेकेंड वाले को y एज्यूम करते हैं। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। कभी कभी x और y दोनों इक्वल वैल्यू हो सकती हैं कि पहले मैंने 20% इंक्रीज किया, फिर 20% इंक्रीज किया, तो बताएं नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। बहुत इजी है। अब कुछ विशेष बातें हैं जो आपको बच्चों ध्यान रखनी है। अगर हम बढ़ोतरी की बात करें, इंक्रीज की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो सिंबल, इस डेटा के पहले जो सिंबल होगा वो प्लस एज्यूम करेंगे। अगर मैं कमी की बात करूं, डिस्काउंट की बात करूं, बट्टा, रिबेट, छूट, लॉस, इन सब के पहले सिंबल जो होगा आपका माइनस होगा, ऋण चिन्ह होगा। तो प्रॉफिट प्लस चिन्ह को इंडिकेट करेगा, लॉस माइनस को इंडिकेट करेगा। इनके साथ यहां पर सिंबल को इस्तेमाल करना है। वो कैसे होगा, मैं एक दो एग्जांपल देकर भी आपको बताता हूं। पहला सवाल पुटअप करते हैं और देखते हैं कैसे इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। बहुत इजी है। ये वैल्यू x बन जाएगी और ये वैल्यू आपकी y बन जाएगी। अगर यहाँ डेटा में हम पुटअप करें बच्चों, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10। अमूमन लोग इसका आंसर 10 + 20 30% टिक कर देते हैं, जो कि 100% रॉन्ग होता है। आप पुटअप करेंगे तो 20 + 10 एंड 20 × 10 अपॉन 100। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बहुत मैटर करता है, किस स्टेप को आपको पहले करना है। जो बड़ा स्टेप है ये, इसको आप पहले ऐड कर लीजिए। और इधर का जो अपॉन 100 वाला पार्ट है, इसमें अक्सर जो डेटा आता है उसके जीरोस को नीचे वाले जीरोस कैंसिल कर देते हैं। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आप देख चुके होंगे, ये आपका 30 आया और उधर का पार्ट 2 आया, ये हो गया 32%। तो मेरा आंसर आ गया 32%। एक दो करने के बाद आपको ये मार्कर और पेन नीचे रख देना है। तो मैंने लिखा है विदाउट पेन एंड कॉपी, 100% आप विदाउट पेन एंड कॉपी यू विल सॉल्व इट। आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इसको हटाते हुए मैं कह रहा हूं, किसी वस्तु की कीमत पहले 50% बढ़ाई गई और फिर 50% बढ़ाई गई।
सवाल ऐसे आएगा, किसी वस्तु की कीमत पहले 50% बढ़ाई गई और फिर 50% बढ़ाई गई तो उसकी कीमत में कुल बढ़ोतरी क्या होगी, टोटल चेंज क्या होगा। इसको ऐसे कहें, या मैं कह रहा हूं पहले मेरा वेट 50% बढ़ा पहले एक साल, अगले एक साल खूब खाया फास्ट फूड वगैरह, फिर 50% मेरा वेट बढ़ गया, तो बताओ 2 साल बाद मेरे वेट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। ऐसे कह, इसी को ऐसे कह सकते हैं, मेरे आय पहली पंचवर्षीय में 50% बढ़ी, अगली पंचवर्षीय में 50% और बढ़ गई आय, तो बताएं 10 साल बाद मेरी आय में कुल बढ़ोतरी क्या होगी, टोटल इंक्रीमेंट क्या होगा। तो अक्सर जो इसका लोग आंसर ठीक बोलेंगे वो कहेंगे सर 100% होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्या होगा, आपका जो मैंने लिखा है रामबाण फार्मूला वो आपको बिल्कुल सही बता सकता है कि नेट चेंज क्या होगा। तो बच्चों क्या होगा, देखिए फार्मूला था x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये था नेट प्रेशर चेंज का फार्मूला। बहुत इजी है, वैल्यू पुटअप करें तो ये हो जाएगा 50 अगेन 50 प्लस 50 इंटू 50, प्लस प्लस क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है, अपॉन 100। सॉल्व करने का तरीका, इसको अलग जोड़िए 50 50 100, आपका आंसर ही रुक जाता है जो कि रॉन्ग है। अब ये जीरो और जीरो अक्सर कैंसिल हो जाते हैं, केवल इसमें जो दहाई वाले अंक को पकड़िए, बस वही आंसर पे जोड़ दीजिए। 5 गुणे 5 25, दैट इज 50 25, तो 125, तो बच्चों ये आंसर हो गया 125। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से, यही सवाल सेम दे रहे हैं, तो आंसर आ गया 2 साल बाद जो नेट बढ़ोतरी होगी, नेट चेंजेस होंगे, वो होंगे 125%। अब चलिए इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से अगर हम रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। क्या है देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत पहले 50% डाउन की जाती है, कमी की जाती है, फिर 50% डाउन कर दी जाती है। कोई वस्तु है नहीं बिक रही है, पहले उस पर हमने 50% का ऑफर लगा दिया कि भैया 50% छूट, या बाटा शोरूम में गए होंगे तो वहाँ एक ऑफर लिखा रहता है बच्चों, 50% प्लस 50% का डिस्काउंट, बड़ा सा लिखा होगा ऐसे, डिस्काउंट का ऑफर आपको इस बाहर ग्लास पे दिखाई पड़ता है बड़ा सा, 50 प्लस 50, अर्थात 50% प्लस 50% का डिस्काउंट अगर देखा जाए तो 100% हुआ है। अगर 50 प्लस 50% का डिस्काउंट 100% छूट है तो पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं है, सीधे बढ़िया सा एक ट्रक लेके जाइए, पूरा सामान भर ले आइए। क्यों, उसने ऑफर लगा दिया 50 प्लस 50, दैट इज 50% प्लस 50। ये ऑफर कई शोरूम में बाहर लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सही गणित क्या है, उस गणित को समझना पड़ेगा। ये डिस्काउंट है 50 प्लस 50, इसको आप सीधे नहीं जोड़ सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे भाई 50 प्लस 50 दैट इज 100% डिस्काउंट, तो ले आओ ना फ्री में, पैसे की जरूरत है भाई। रामबाण सही बताएगा कि 50 प्लस 50 का मतलब क्या होता है। आइए इसको अगर हम रामबाण के तरीके से, हमारा जो बेस्ट फार्मूला है इसको हम रामबाण बोलते हैं, कैसे आंसर सही आंसर देगा। चलिए, जैसा मैंने बोला 50 प्लस 50 ये डिस्काउंट है, तो इसके पहले जो एक सिंबल हिडन है बच्चों, उस सिंबल को हम कहेंगे, देखिए इसके पहले माइनस और माइनस हिडन है। डिस्काउंट हो, छूट हो, बट्टा हो, रिबेट हो, मैं कह रहा हूँ 50-50% के 2 रिबेट हैं, तो माइनस 50-50 आप रीड करेंगे। लॉस है हमारा, पहले किसी बिजनेस में 50% का लॉस हुआ, फिर 50% का लॉस हुआ उस पर, तो टोटल लॉस क्या होगा, तो टोटल लॉस इससे निकल आएगा। आप कहेंगे 100% का लॉस हुआ, तो नो, लॉस क्या हुआ है स्क्रीन से पता चलेगा, 1 सेकंड के अंदर पता चलने वाला आपको, देखिएगा। तो मैंने रखा पहले फार्मूला क्या था हमारा, पहले फार्मूला फिर से एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये है हमारा फार्मूला, प्रतिशत। x प्लस वाई मतलब दोनों को पहले जोड़ेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
पहली वैल्यू जोड़नी तो है, बट सिंबल बच्चों माइनस लगाया तो हो जाएगा -50 हो जाएगा, ये y का मान -50 हो जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो सिंबल का मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस। यही मेन चीज थी समझाने वाली, बस सिंबल का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 × 50/100 सॉल्व कर लीजिए बच्चों। जैसा मैंने बोला था -50 माइनस का 100, सिंबल का बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। एंड 0 0 0 0 कैंसिल, ये प्लस का 25। अब ध्यान देना माइनस का 100 प्लस का 25, सही गणित लगाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 75। कहने का मतलब है -50 के दो डिस्काउंट जो बनेंगे -75% बनेगा। और अगर मैं ये कहता हूं कि भैया 50% की छूट है तो आप किसी दुकानदार को कितना पैसा देंगे? 50% देंगे, अर्थात आधा देंगे। क्यों देंगे जान लीजिए। 50% डेटा उठाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा -75% का डिस्काउंट आ गया, छूट इतनी मिलेगी -75। छूट और पेमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब का जो सम होता है वो हमेशा बच्चों कितना होता है? 100%। कैसे? जैसे मैं कहूं कि मेरे चांसेस है कि 50% आज रेन होगी, बरसात होगी, तो उसका उल्टा 50% चांसेस है कि रेन नहीं होगी। मैं कह रहा हूं 80% चांसेस हैं कि आज इंडिया मैच जीतेगी, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? 20% चांसेस हैं कि इंडिया मैच नहीं जीतेगी। कहने का मतलब है होगा और नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब का जो सम होगा वो 100% से देखा जाता है, 100 में जोड़ घटा के निकाला जाता है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि -75, माइनस का सिंबल मतलब क्या है? कमी, 75% पेमेंट नहीं देना है, तो भैया दुकानदार को कुछ तो दोगे। तो माइनस का अपोजिट देखोगे तो 100 से घटा दीजिए, 100 का -75, तो कितना बचा बच्चों? 25%। कहने का मतलब आपको 25% पेमेंट करना है, 25% यू हैव टू पे उस सामान का। थोड़ा सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। मान लो वो वस्तु 4000 रुपए की थी, मैं गया एक जीन्स लेने गया, जो कि मैं पहनता नहीं ज़्यादा, 4000 रुपए की थी। और अगर मैं ये कह दूं कि भैया 100% फ्री है तो कोई पेमेंट नहीं देना, ले जाइए आप। अगर मैं कहता हूं, अनपढ़ से भी कहता हूं भैया 50% का ऑफर है, तो सीधे समझ जाता है कि 4000 का हमें 2000 देना है। किसी से पूछ लीजिए, अनपढ़ है, उसको प्रतिशत का मतलब नहीं पता है, उसने मैथ नहीं पढ़ी है, तब भी कह दो 50% का ऑफर है। मैं चैलेंज करता हूं, एक जो हमारा छोटा भाई रिक्शा चलाता है वो भी बता देगा किसका मतलब क्या हुआ। अगर यहीं पे मैं कह दूं भैया -75% का डिस्काउंट लगा है, 75% की छूट चल रही है, 4000 की है, तो कितना देंगे आप? ये तो 4000 का 75% निकाल दीजिए। अगर 75% छूट, तो 75% आपको नहीं देना है, देना कितना है? 25%। और बच्चों 25% मतलब होता है 1/4। तो 4000 का 1/4 कितना होगा? 1000 रुपया होगा। यह 4000 का एक तरीका है, 4000 का सीधे निकाले 25%, 25/100, 0 0 कैंसिल, और ये हो गया 1000 रुपीज, निकल आया आंसर। एक सीधा तरीका है कि 25% का मतलब ही होता है 1/4, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। तो 25% मीन्स 1/4, किसी के 1/4 निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप क्या पेमेंट करना है, क्या डिस्काउंट होगा, क्या बट्टा होगा, क्या छूट होगा, ऐसे सवालों को आप लगा सकते हैं। अब इसके ढेरों सवाल बनेंगे, आप बुक उठाइए और देखिए कहाँ कहाँ नेट परसेंटेज चेंज पूछा गया है, वो भी बताएंगे। पहले आप इस फार्मूले में कैसे वैल्यू को पुटअप करते हैं, कैसे सिंबल का, हाँ एक सवाल और लास्ट, कभी एक घटेगा एक बढ़ेगा।
एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया, घटाने का नीचे बढ़ाने का ऊपर। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया, 20% घटाया, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा, ऐसे कह लूँ। या किसी वस्तु की कीमत को 50% बढ़ाया गया और फिर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत बढ़ेगी या घटेगी? लग जाएगा, इसी रामबाण से ही लगेगा। क्या फार्मूला था भाई? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये था अपना। वैल्यू पुटअप करिए, ये बढ़ा है तो क्या होगा, 50 का प्लस, वो घटा था तो यहाँ पे सिंबल प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 20, क्योंकि घटा था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक माइनस का एक प्लस का, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा बच्चों 50 इंटू 20 अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए, 50 में 20 जाएगा 30 हो जाएगा, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा 10 और रिजल्ट आएगा 20%। 20% जो आया है उसके पहले सिंबल आपका प्लस है, सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा। प्लस का मतलब बढ़ेगा, अर्थात 20% वैल्यू बढ़ जाएगी, अर्थात 20% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, या 20% उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं जहां नेट प्रेजेंट चेंज की बात करेगा। अब उनको आप बहुत आसान अच्छे तरीके से बिना पेन और कॉपी के लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? हमने कहा भैया 20% एंड 20% किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया, ऐसे कह ले तो यही बनेगा क्षेत्रफल में। या मैं कह रहा हूं किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया है, आयत की प्रत्येक मतलब लंबाई चौड़ाई बोथ को 20% बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल में कुल बढ़ोतरी क्या होगी? ओरल कर सकते हैं, x 20 y 20, 20 20 40 एंड 2 2 4, क्योंकि 0 0 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ओरल कैलकुलेशन माइंड में करिए, कंसंट्रेट करिए अपने आप को। भैया 20 20 40 और 2 दूना 4, 40 4 44, ये लीजिए लग गया आपका 44%। फिर मैं कह रहा हूँ भैया पहले 50% बढ़ाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, कोई मतलब पेन का नहीं है बॉस, ओरल करिए। 50 20, 50 एंड 20 70 और 5 2 10, 70 एंड 10 कितना हो गया, 80 हो गया, 80% चेंज होगा। फिर मैं कह रहा हूं, देख लीजिए एक और एग्जांपल, किसी वस्तु की कीमत को पहले 10% बढ़ाया गया एंड फिर 10% बढ़ाया गया, वस्तु की कीमत क्या बढ़ जाएगी, 10 10 20 और 10 इंटू 10 अपॉन 100 1 आएगा, दैट इज 21%। ये सॉल्व हो गया। तो ऐसे कई सवाल आप बिना पेन और कॉपी के सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में दे चुका हूं, आप जाइए चैनल पर देख लीजिए। सेकेंड पार्ट ये थर्ड पार्ट परसेंटेज में और हम अच्छे अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियोस और वीडियोस देखने के लिए, शॉर्टकट देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें ताकि पता चले कि आपको क्या समस्याएं हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर हो रहा तो प्लीज़ एटलीस्ट एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं सतीश, टीम सुपर।